नैनीताल नगरपालिका बोर्ड बैठक में शनिवार को भारी हंगामा देखने को मिला। बैठक के दौरान अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा और सभासदों के बीच तीखी बहस हो गई। कई मुद्दों को लेकर सभासदों ने पालिका प्रशासन पर सवाल उठाए। बैठक की शुरुआत सुबह 11 बजे हुई। नाराज आंदोलनरत सभासद अपनी कुर्सियां छोड़कर हॉल में टेबल के बीच जमीन पर बैठ गए। इस बीच चुंगी टेंडर, कूड़ेदान खरीद और अन्य मामलों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। सभासद जितेंद्र पांडे ने आरोप लगाया कि पालिका नेतृत्व की ओर से उनके सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दिए गए हैं। उन्होंने टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। वहीं ईओ रोहिताश शर्मा ने कहा कि कुछ सभासद बोर्ड बैठक के एजेंडे से अलग मुद्दे उठा रहे हैं। ईओ ने कहा कि मौजूदा माहौल में कर्मचारी भी परेशान है। हंगामे के बीच पालिका अध्यक्ष सरस्वती खेतवाल ने बोर्ड बैठक समाप्त करने की घोषणा कर दी। इस महोदय से हमने कहा था आप हमें रिटर्न में ऑर्डर करोगे तो हम उस पर विचार करेंगे। तो हमको रिटर्न में आदेश मिला, तो हमने 15 तारीख को उस पर टेंडर पे उसके जो कंपैरेटिव था उसका फाइनेंस बिट का उस पर हमने साइन किया। इसी बात को लेकर के ये विवाद उत्पन्न हो रहा है अध्यक्ष महोदय और हमारे मेंबरों के बीच। इसको बोर्ड की बैठक भी आहूत की गई, जैसा कि आपको पता ही है। जैसे कि बोर्ड की बैठक में बार बार मतलब जो एजेंडे थे उससे भी इतर क्वेश्चन आंसर किए जा रहे थे, जो मैं समझता हूँ बोर्ड के एजेंडे जब तक पूरे नहीं हो सकते थे तब तक कोई भी आरोप प्रत्यारोप या इस तरह के बिंदु उठाया जाना उचित नहीं। हमारे माननीय अधिकारी, माननीय हमारे अध्यक्ष नगर पालिका परिषद हमारे सवालों के जवाब से फिर आज भागते हुए दिखे। इन्होंने हमारे सवालों के कोई जवाब नहीं दिए और जिन मुद्दों में आज चर्चा होनी थी उन मुद्दों की चर्चाओं में भी इनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिए गए। हमें उन जवाब से हम नाखुश है। कुछ आरोप लगाए थे आप लोगों ने। आरोप देखिए, आरोप हमारा यह है, कौन ऐसा इस नगर पालिका में एक व्यक्ति है जिसकी वजह से सारे अधिकारी यहाँ से जाना चाह रहे हैं, सारे कर्मचारी उनसे परेशान है, सारे सभासद उनसे परेशान है। अब ये तो देखो सब जांच का विषय है, हमें इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय भी जाना पड़े तो मैं उच्च न्यायालय जाने को तैयार हूं। और जांच में सारी चीजें देखिए, टेंडर में पूरी धार ली है। हमने पहले भी कहा टेंडर में धार ली थी और दोबारा कह रहे हैं कि इस टेंडर में धार ली थी। आखिर क्या ऐसा रहा कि 2 टेंडर पास हुए में आपने पार्किंग का टेंडर दे दिया, टोल का टेंडर क्यों नहीं दिया? अगर आप उसी वक्त टेंडर देते तो हमें अनुमान है वो टेंडर 13 से 14 करोड़ का खुलता। इनके द्वारा वो टेंडर निरस्त किया गया और वो निरस्त इसलिए किया गया क्योंकि इन्होंने किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष फर्म को फायदा पहुंचाना था। और उसके बाद वो टेंडर इन्होंने बिना बोर्ड में लाए, बिना प्रस्ताव के 21 महीने का करा और 21 महीने के बाद वो टेंडर जब खोला गया उससे पहले इनके हमें लिखित आश्वासन दिया था कि वो टेंडर नहीं खुलेगा। आखिर ऐसी क्या परिस्थिति थी, इन्होंने जो टेंडर खोल दिया।